गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 8 का 5वां लेक्चर गाइस किया था, जिसमें गाइस हम लोगों ने सब कुछ तो कवर कर लिया था चैप्टर का, पर गाइस एक उदाहरण बच गया था, ठीक, जो कि है उदाहरण 5। तो गैस जैसे कि सारा उदाहरण करवाया गया है, तो इस कारण गैस जो उदाहरण 5 है तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए गैस आज का जो ये क्लास होने वाला है तो उसमें गैस हम लोग उदाहरण 5 करेंगे और फिर गैस क्लास ख़त्म। तो गैस देखिए, जो उदाहरण 5 है तो उसमें क्या दिया गया है। एक लंबी मेज, तो गैस एक लंबा सा मेज है, टेबल है, और उसमें गैस देख लीजिए एक गेंद जो है तो वो चल रहा है। यहाँ पर मेज बना दे रहा, तो वैसे यहाँ पर एक जो गेंद है तो वो चल रहा है, ठीक, सीधा रेखा में, सीधी रेखा में, तो में जा रहा है। तो गैस ये जो गेंद है इसका वजन है 20 ग्राम। तो उसका गैस वेग समय ग्राफ दे रखा है, चित्र में दिया है। गेंद को विराम अवस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा। तो गैस लास्ट में जो ये जो गेंद है गैस, तो उसका अंतिम वेग, लास्ट में इसका जो वेग हो जाता है तो वो 0 हो जाता है। और शुरुआत में देखिए, अगर हम लोग इस ग्राफ में देखें, वैसे गैस ये जो ग्राफ है बिना स्केल का बनाया गया है, तो देखिए ऊपर और ये वाला जो बिंदु है वो एकदम सटीक है, और ये सब गैस यहाँ जहाँ तहाँ कर लिख दिया गया है, ठीक। तो किताब में देखिएगा तो उसमें अच्छा तरह से बनाया है। तो देखिए गैस यहाँ पर जो 20 और 10, तो गैस यहाँ पर जब गैस जो बॉल है, जो गैस गेंद है, तो वो 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वेग से गैस चल रहा होता है, ठीक। तो इसका मतलब जो प्रारंभिक वेग है गैस, तो वो हो जाएगा 20 मीटर, सॉरी मीटर तो नहीं, सेंटीमीटर है, ठीक। वेग सेंटीमीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। और गैस ये इतना जो वेग है उससे चल रहा है, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे देखिए जो वेग है वो धीरे धीरे करके गैस घटता गया है समय के साथ साथ। यहाँ पर समय बढ़ता जा रहा है और वेग गैस धीरे धीरे करके घटता जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग ये तो पहचान ही गए होंगे कि यहाँ पर गैस जो त्वरण है तो वो लास्ट में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। तो गैस अब देखिए गेंद को विराम अवस्था में लाने के लिए मेज द्वारा, तो गैस मेज क्या करते हैं, बल लगाएगा, घर्षण बल लगाएगा, ताकि जो बॉल है तो वो रुक जाए, ठीक। तो मेज गैस कितना बल लगाता है जिसके कारण ये बॉल गैस लास्ट में रुक जाता है। और गैस कितना समय बाद रुक रहा है, देखिए पहले इसका वेग इतना था, फिर यहाँ से यहाँ तक गैस आने में, यहाँ पे देखिए इसका वेग गैस, अगर हम लोग वाई अक्ष में देखें इसका वेग देखिए 0 है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर ये वाले बिंदु के लिए जो वेग है 0 है। और गैस जो समय है, समय 10 है। तो गैस जो 10 सेकंड है, 10 सेकंड में जो पहले में जो ये वाला वेग इतना था, ये वेग गैस घट कर हो जाएगा 0 मीटर, मतलब बहुत कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो गैस अब इसी को हमें हल करना है और हमें क्या निकालना, बल निकालना है, ठीक। तो गैस इससे तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो u है इसको हम लोग परिवर्तित करते हैं किस में, इसको हम लोग परिवर्तित करते हैं गैस मीटर प्रति सेकंड में, ठीक। तो चलिए अभी करते हैं। और गैस 0 का देखिए, 0 का विराम अवस्था में आ जा रहा है, तो इसको डायरेक्ट 0 मीटर प्रति सेकंड लिख दिए हैं। वैसे वैसे भी लिख सकते थे 0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। फिर भी गैस इस 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कीजिएगा तो उस स्थिति में 0 ही आ जाता है, ठीक। तो इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले गैस इस प्रकार का जो क्वेश्चन है तो इसमें लिखा जाता है क्या दिया है। तो चलिए लिखते हैं, दिया है। सबसे पहले तो गैस समय दे रखा है कितना, 10 सेकंड। फिर गैस जो भी है अंतिम वेग, तो वो दे रखा है, वो कितना दिया है गैस, तो वो दिया है 0 मीटर प्रति सेकंड। फिर गैस जो द्रव्यमान है तो वो दिया गया है 20 ग्राम। इसको गैस केजी में परिवर्तित करते हैं, तो देखिए 1 ग्राम कितना केजी, 1/1000 केजी होता है, क्योंकि 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक। तो वैसे यहाँ पे देखिए 20 ग्राम, तो ये 20, यहाँ पर 1 ग्राम था तो 1/1000, यहाँ पर 20 है तो 20/1000 केजी,
ठीक, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर आके आ जाएगा 0। ये फिर इसको जैसे वैसे ही लिखे रहने देते क्योंकि गैस लास्ट में तो काटना नहीं है। तो अब देखिए इतना हो गया। तो गैस हमें निकालना क्या है? तो गैस हमें निकालना है बल। मेज कितना बल लगा रहा है तो वो निकालना है ना। तो चलिए अब यू को देख लेते हैं, यू कितना दे रखा है गैस। तो इसमें देखते हैं, रुकिए। देखिए जो यू है वो 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो गैस ये जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में हमें परिवर्तित करना होगा। तो उसके लिए गैस देखिए हम लोग क्या करेंगे, यू बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं बटा 1 सेकंड। 1 सेकंड तो गैस सेकंड में हमें चाहिए ही, पर इसको सेंटीमीटर को परिवर्तित करेंगे। तो गैस 1 सेंटीमीटर बराबर आपको पता ही होगा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है। तो वो होते हैं गैस, तो गैस देखिए 1 सेंटीमीटर जो होता है तो वो बराबर में हो जाता है 1/100 मीटर। ठीक, तो गैस ऐसा होता है। तो अब देखिए हमें ये जो सेंटीमीटर है तो इसको परिवर्तित करना है। 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर बराबर 20/100 क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। तो 0 से 0 कटा तो 2/10 आ जा रहा है। तो इसको गैस हम लोग क्या करते हैं, दशमलव में लिख देते हैं। तो 0.2, ठीक है, 2/10 है तो उसको हम लोग 0.2 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, मीटर। तो यहाँ पर वही लिखना है 0.2 मीटर और यहाँ पर 1 सेकंड। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे में गाइस 0.2 मीटर प्रति सेकंड। तो गैस ये हमारा यू आ गया। तो गैस अब हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको चलिए देख लेते हैं। ये वाला करेंगे, F बराबर ma। ठीक, ये वाला करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग त्वरण निकाल लेते हैं। तो a v माइनस यू बटा टी ऐसा होता है। तो गैस देखिए भी कितना था, तो देखिए गैस भी था 0 और गैस जो टी है वो 10 सेकंड है। तो देखिए 0 माइनस ये 0.2 हो जाएगा और यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गैस लास्ट में त्वरण का जैसे मात्रक उसको लिख देंगे और समय है 10। तो अब देखिए गैस इसमें अगर 0 से इसको माइनस करेंगे तो उतना ही संख्या आएगा, पर गैस देखिए 0 0 क्या है, ये वाला जो संख्या है इससे छोटा है। देखिए यहाँ पर 0 होता है गैस, यहाँ पर 1 होता है। 0 और 1 के बीच होता है 0.2। ठीक, तो इस कारण यहाँ पर माइनस का 0.2 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला संख्या गैस बड़ा है फिर भी इसके आगे माइनस का निशान है। तो इस कारण जो उत्तर आएगा गैस तो उसके आगे माइनस का निशान होगा। 0 से किसी भी चीज़ को माइनस या प्लस की जगह तो उतने ही आ जाता है। तो बटा 10। ठीक, तो इतना दूर गए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए अब गए यहाँ पे माइनस का तो निशान रहेगा ही। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/100 लिख सकते हैं। और इसको गैस कैसे लिखा जा सकता है, देखिए 0.02। ठीक, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं इसको। ठीक, तो गैस इतना दूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और गैस और एक चीज़ है माइनस का निशान, उसको नहीं भूलना है। ठीक, तो गैस त्वरण इतना आ गया और ये क्या है, इसका जो मात्रक है उसको भी नहीं भूलना है, जो कि है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो गैस इतना दूर आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अब गैस देखिए जो बल है तो वो F बराबर ma है। तो m गैस कितना है, m निकाले थे, देखिए यहाँ पर गैस m कितना निकला था, 2/100 kg इतना निकला था ना, 2/100 kg। तो वही गैस यहाँ पर लिख देना 2/100 kg। kg तो नहीं लिखते हैं, जो बल है गैस तो उसका जो SI मात्रक है उसको लास्ट में लिख देंगे। फिर गैस त्वरण निकला, यहाँ पर देखिए -0.02। ठीक, तो इसको भी हम लोग वैसे ही जैसे ये है वैसे लिख देते हैं। तो वैसे लिख दिए गए। यहाँ पर देखिए 0.02 इसका मतलब क्या है, 2 है, पॉइंट दशमलव नहीं है ना, तो इस कारण गैस इसका मतलब 2 ही है। तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, माइनस निशान गैस आगे चल जाएगा और नीचे में 4 0। ठीक, इतना दूर गैस समझ में आगे होगा।
अब देखिए गाइस, नीचे में 4 जीरो है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.1 जीरो तो 0 में आ गया। फिर गाइस बाद बाकी बचा 3 जीरो, तो वो पीछे चल जाएगा। तो और फिर ये 4 और ये न्यूटन, और फिर गाइस ये माइनस, माइनस का चिन्ह गाइस ये हमें दर्शाता है कि जो बल लग रहा है तो वो गाइस बल लग रहा है गति का विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए गाइस, जो मेज है तो वो इस दिशा से बल लगाएगा था, और क्योंकि गैस जो बॉल है इस दिशा में जा रहा है तो मेज को इस दिशा से बल लगाना पड़ेगा ताकि जो बॉल है वो रुक जाए। ठीक, तो गति इस दिशा में हो रहा है, गति किस दिशा में हो रहा है, ये वाले दिशा में हो रहा है, और बल इस दिशा से लग रहा है। तो इसी कारण गैस यहाँ पर जो बल आया है तो वो है ऋणात्मक। तो गैस आई होप कि आपको जो आज के क्लास में समझाया गया ये वाला जो उदाहरण है तो वो आपको पूरा अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो गैस आज का जो क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और गैस हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे।